भाई मीडिया और पॉलिटिशियन जो हैं, जो पंजाब के हमारे अन्नदाता हैं, जो इन बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको तो खूब दिखा रहे हैं, उनसे तो खूब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बाकी देश के जो अन्नदाता हैं, जो इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पे क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है बिल्कुल भी? आइए पता करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो याद रखें कि जब भी फार्म बिल्स के बारे में बात होती है तो सिर्फ एक ही डिस्कशन होता है कि भाई फार्म बिल्स को पूरी तरह से रिपील करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पंजाब के अन्नदाता हैं वो इन फार्म बिल से खुश नहीं है। सारा डिस्कशन अब इस बात पर आकर जमा हो गया है कि भाई अन्नदाता जो हैं वो अपोज कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। फार्मर हमारे अन्नदाता हैं, फार्मर से बिल्कुल भी सवाल नहीं करना चाहिए। भैया जो तुम्हारे प्लेट पर खाना पड़ा है ना, वो इन अन्नदाताओं से आता है, तो इनसे जरा सवाल करना बंद कर दो। फार्मर जो है हमारे, वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हर एक इशू पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस इशू पर इनसे सवाल उठाना एक नंबर का एंटी नेशनलिज्म हुआ और हिंदुत्व सुप्रीमेसी हुई। यहां तक कि भारत के हर एक फील्ड के फोरमोस्ट एक्सपर्ट जो हैं, योगेंद्र यादव जी ने भी अब हाल में अनाउंस किया है कि वो एक रिले हड़ताल करने जा रहे हैं फार्मर्स बिल को हटाने के लिए। अबे ये रिले हड़ताल क्या होता है बे? ठीक है जी, तो मैं बात को समझ गया कि भाई फार्मर्स को चाहे जो भी कह रहे हो वो उस बात में अनकंडीशनली सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, डन। तो अब आइए उन फार्मर्स की बात करते हैं जो अलग अलग देश के कोनों से इन फार्म बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय में भारत के अलग अलग स्टेट से कई फार्मर्स और फार्मर्स ग्रुप निकल कर आए हैं, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और ये सारे फार्मर्स और फार्मर्स ग्रुप्स आकर इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन बिल्स से इनकी बहुत मदद होगी। हाल में ही हिंद मजदूर किसान समिति के मेंबर्स ने और कई फार्मर्स ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है इन फार्म बिल्स को सपोर्ट करने के लिए। यहां तक कि कुछ फार्मर यूनियन तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इन बिल्स को रिपील किया या हटाने की कोशिश की तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और आप चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इनके फार्मर्स के मुंह से खुद सुन लीजिए जब रिपोर्टर्स ने इनसे बात की कि भाई आपको फायदा क्या हुआ है। आज तक कोई भी जो सरकार आई, क्या 6,000 रुपया किसान को खाद पानी के दिया? और यही एक सरकार है कि 6,000 साल को दे रही है, आज तक क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात, 60 साल की उम्र को किसान है जा, वाकई ने 3,000 रुपया महीना की पेंशन दी है मोदी ने। जो हमें मिला है वो 2440 रुपए कुंटल हमारी धान घर से उठा के ले जा रहे हैं। 2440 रुपए। 2440 रुपए। समर्थन मूल्य क्या है उसका? 1880 रुपए। मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जेब में तो आया ही है ना, क्योंकि वो मेरा बचा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन मेरा बचा हुआ है, तुलाई मेरी बची हुई है, मेरा समय बचा है जिससे मैं दूसरी खेती के लिए अपना खेत तैयार करने में अपना समय लगाया। ये तो मेरे लिए फायदे की चीज हुई ना। जब ये नया कानून आया है, माल भाड़ा, तुलाई, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी जेब से लगा है या व्यापारी ने दिया? नहीं, ये सब व्यापारी का लगा, हमारा कुछ नहीं है। अपने धान का ढेर लगा था, वहाँ पे वो तुलाई लगा दी उन्होंने, पूरा जो तय हुआ वो पूरा पैसा दिया, 1 रुपया नहीं लिया हमसे। 1 रुपया। मंडी की क्या हालत पूछे, मंडी की तो हालत बहुत खराब है, कहीं ये टैक्स कहीं वो टैक्स, और 10-10 किलो तो वो सैंपल लेने में ही फेंक देते, निकाल लेते हैं। अच्छा, और क्या, बहुत घाटा जाता था मंडियों में। ये ऐसे इच्छा लिखते हैं कि किसान को ये छूट मिलेगी कि मंडी में न जाकर के अगर बिचौलिया हमारे पास, यहाँ भी ठेकेदार कोई कंपनी वाला फसल लेने के लिए आएगा, अच्छे पैसे देगा तो वो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि इनको एमएसपी से बेटर प्राइस मिल रहा है, अब इनको मंडी नहीं जाना पड़ता। अगर ये नहीं चाहते तो ये डायरेक्टली कंपनीज के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। उसके ऊपर से कंपनीज के साथ काम करने पे इनके कई कॉस्ट बचते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के, स्टोरेज के, लोडिंग अनलोडिंग के, इन सब चीजों के कॉस्ट बचते हैं। तो भैया अब बताइए कि हम क्या करें, क्योंकि भाई ये भी तो हमारे अन्नदाता हैं, इनकी बात भी सुननी चाहिए। लेकिन मीडिया कहाँ है, पॉलिटिशियन कहाँ है, बड़े बड़े लेफ्ट विंगर कहाँ है? भाई बड़ी बड़ी जो हमारी लेफ्ट विंग इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है वो इनसे बात ही नहीं करना चाहती है। मीडिया किस चीज पे फोकस करना चाहती है? सिर्फ उन अन्नदाताओं पे जो इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया किस बात पर फोकस करना चाहती है? मीडिया दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की लड़ाई पर फोकस करना चाहती है। मीडिया किस बात पर फोकस कर रही है? मीडिया हमें बता रही है कि भाई 250 मिलियन लोग इन बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अबे ये नंबर तुम्हारे पास कहां से आया बे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भैया ज्यादातर जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल के खिलाफ फार्मर्स, ये ज्यादातर पंजाब से आते हैं। पूरे पंजाब स्टेट की पॉपुलेशन 30 मिलियन है। कुछ जो फार्मर हैं वो हरियाणा से भी हैं। पूरे हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन 28 मिलियन है। मान लीजिए कि अगर पूरा का पूरा पंजाब और पूरा का पूरा हरियाणा भी आकर प्रोटेस्ट कर रहा है इन बिल्स के खिलाफ, यानी कि पंजाब और हरियाणा स्टेट जो है बिल्कुल खाली पड़े हैं, उसके बावजूद भी 190 मिलियन लोग कम पड़ रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। तो ये नंबर आपके पास आया कहां से भैया? बहुत कंफ्यूजिंग। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? तो मीडिया तो देखिए भैया इन चीजों पे फोकस कर रहा है, लेकिन जो फार्मर देश के अलग अलग कोनों से इन फार्म बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया या कोई भी बड़ा सेक्युलर पॉलिटिशियन या कोई भी बड़ा लेफ्ट विंग पर्सनालिटी इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यहां तक कि पंजाब के जो फार्मर यूनियन है ये गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप देश के और किसी भी फार्मर या फार्मर यूनियन से बात ना करें, सिर्फ पंजाब के फार्मर यूनियन से बात करना आपको अलाउड है। वाह भैया ये बढ़िया है, यही है सिर्फ फार्मर। पंजाब के फार्मर ही सिर्फ अन्नदाता है, बाकी फार्मर तो झंडदाता है। और देखिए ये लोग जो हैं ऑनेस्टली इन लोगों से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये इन फार्मर से बात करने लगेंगे तो इनका सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों ये इन बिल्स को रिपील करने की बात कर रहे हैं, जबकि देश के अलग अलग कोनों से फार्मर्स इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आज जाकर ये इन बिल्स को अपोज क्यों कर रहे हैं, जबकि इन सारे पॉलिटिशियंस ने अपने मैनिफेस्टोज में इसी तरह के बिल्स खुद सजेस्ट किए थे। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने हमारे देश के हर एक टॉपिक पे जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं योगेंद्र यादव जी, उनसे फिर लोगों को पूछना पड़ेगा कि आप इन बिल्स के खिलाफ हड़ताल क्यों कर रहे हो, जबकि इतने सारे फार्मर यूनियंस जो हैं वो इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ पंजाब के फार्मर्स को फार्मर मानते हैं? इन बिल्स के अराउंड जो डिस्कशन हो रही है, इसमें यह डिस्कशन नहीं हो रहा है कि फार्मर्स की सिचुएशन को इंप्रूव कैसे किया जा सके। डिस्कशन सिर्फ ये हो रहा है कि इन सारे बिल्स को हटा दो। मतलब ये तो वही बात हुई यार कि अगर किसी इंसान को कैंसर हो रखा है और उस इंसान का दोस्त जो है वो डॉक्टर से बात कर रहा है, डॉक्टर इनसे कहता है कि भैया देखिए इनको कीमोथेरेपी में दूंगा, इस कीमोथेरेपी से इनकी बहुत मदद होगी, लेकिन दोस्त कहता है कि नहीं, अगर आप इसको आज के आज 100% पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते तो मार ही दो इसको। अबे कोई सेंस ही नहीं बनता यार। देखिए कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये बिल्स जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्स जो हैं ये किसानों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। इन बिल्स के अलावा भी और दूसरे स्टेप्स लेने जरूरी हैं, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने हैं और उनको एम्पावर करना है ताकि वो कॉर्पोरेशंस के साथ डील कर सके और उनके पास बार्गेनिंग पावर आए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, बेहतर ऑनलाइन कनेक्टिविटी डेवलप करनी है इन फार्मर्स की, ताकि फार्मर्स जो है वो नेशन वाइड मार्केट से कनेक्ट हो सके। लोगों को एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से निकाल के दूसरी इंडस्ट्रीज में डालना है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में काफी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इन स्टेप्स के अलावा भी और भी स्टेप्स लेने जरूरी हैं, लेकिन इन बिल्स को बस उठाकर फेंक देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप देखिए कि पंजाब में फार्म इनकम्स जो हैं वो काफी समय से या तो स्टैग्नेट कर रही हैं या डिक्लाइन कर रही हैं। एमएसपी का ये जो सिस्टम है ये ज्यादातर बड़े फार्मर्स को हेल्प करता है। छोटे फार्मर्स को क्या हेल्प करता है? जो पीएम किसान योजना और जो मनरेगा से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स मिलते हैं, उनसे छोटे किसानों की मदद होती है ज्यादा। तो हमको क्या करना चाहिए कि भैया इन बिल्स के बाद और क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो इंप्रूवमेंट इन बिल से आ रही है वो इंप्रूवमेंट भी हमको नहीं चाहिए। कमाल की बेहुदा बात है यार। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्यों
बड़े बड़े लेफ्ट विंग पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लेफ्ट विंग जो इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया है और जो सेक्युलर पॉलिटिशियंस हैं, वो इन फार्मर्स से जाके बात क्यों नहीं कर रहे? जो फार्मर्स इन बिल्स को सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और हाँ, इस हफ्ते शाम शर्मा शो के हिंदी चैनल पर ये आखिरी एपिसोड है, क्योंकि इस हफ्ते मैं एक ब्रेक ले रहा हूं शो से। अगले हफ्ते शो वापस जरूर लौटेगा। अगर आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप शाम शर्मा शो के मर्च स्टोर के अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो शाम शर्मा शो को सब्सक्राइब करें, शाम शर्मा शो के एक पेट्रन बने, नीचे पेट्रियन के बटन पर क्लिक करें। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया किस बात का इंतजार कर रहे हो? हैं? कर लो यहां पर क्लिक, कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी दबा दो। और हमारे यहां और भी एपिसोड्स हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।